लड़के ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी, क्योंकि पहले उसने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा, उसके बाद प्रेमिका की बेटी को मारा और फिर आखिर में प्रेमिका की लाश के बराबर में ही उसकी बेटी की लाश के साथ घंटों तक दरिंदगी की रेप किया। लेकिन सवाल ये कि जिस लड़की को वो चाहता था, जिस लड़की से प्यार करता था, उसी लड़की की उसने हत्या क्यों की और आखिर में प्रेमिका की बेटी की हत्या के बाद लाश के साथ क्यों रेप किया? अगर वो चाहता तो लड़की के साथ रेप कर सकता था। पूरी घटना को जब आप सुनेंगे, पूरी प्लानिंग को युवक की, क्योंकि पुलिस उसको लगभग 25 दिनों के बाद पकड़ पाई, पूरी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और 2025 की 1 जनवरी की बात है कि छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला है और वहीं का एक थाना पड़ता है खमथराई थाना। वहीं उस जगह पर 1 जनवरी की सुबह सुबह जब लोग गुजर रहे होते हैं तो एक नाले के अंदर एक लड़की की लाश दिखती है। फौरन खमथराई थाना पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, नाले में लाश देखती है तो लड़की महज 14 से 15 साल की होगी। उसकी लाश को निकाला जाता है और देखकर साफ पता चलता है कि लड़की के गले को काटकर उसकी हत्या की गई है। लड़की के शरीर पर कपड़ा नहीं था, मतलब हो सकता है लड़की के साथ गलत काम भी हुआ हो, और जो हत्या की गई थी वो कहीं और की गई थी। यहाँ पर लाकर लाश को फेंका गया था। फौरन पुलिस, जो गांव के लोग थे, उनको लड़की के बारे में पता करने की बोलती है। लोगों को लाश का फोटो था, गांव की औरतें देख रही थी। उसी बीच एक औरत जब फोटो को देखती है तो बोलती है कि ये तो जो दिव्या है, जो बराबर वाला थाना पड़ता है धरसीवा थाना, उसी गांव की धरसीवा थाना गांव की ही ये रहने वाली है और उसी की ये बेटी है। जैसे ही पुलिस को इतना पता चलता है, फौरन पड़ोस के थाने धरसीवा थाने में पहुंचती हैं और जो लड़की का घर था उसके घर में पहुंचती हैं। गेट से आवाज़ लगाई जाती है लेकिन अंदर से कोई आता नहीं है। और उसके बाद पुलिस वाले जब घर के अंदर जाते हैं तो अंदर एक महिला की गला कटी लाश पड़ी थी। जैसे लड़की की लाश मिली थी गला कटी, वैसे ही महिला का भी गला कटा हुआ था। अब जो लाश थी, पूरे गांव के अंदर कोहराम मच जाता है कि एक लाश घर में मिली है, दूसरी बराबर वाले गांव में। और जब पड़ोसियों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि माँ बेटी रहती थी। बेटी की उम्र 14 साल थी और ये महिला थी, खेती बाड़ी का ही दोनों काम करती थी और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर दोनों की हत्या किसने कर दी? जो लड़की थी, लड़की की हत्या भी घर में ही की गई थी और लाश को वहां ले जाकर फेंका गया था। हत्या 31 दिसंबर की रात की गई थी दोनों की। पुलिस घर से सबूत जुटाती है, फौरन एंटी क्राइम की टीम पहुंचती है और साइबर यूनिट पहुंचती है। जो घर था वहां से सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने हत्या की थी, अब कातिल कौन था ये तो पुलिस को नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि कातिल बड़ा शातिर था। उसने हत्या का एक भी सबूत वहां पर नहीं छोड़ा था। पुलिस ने महिला की कॉल डिटेल्स चेक की, हर एंगल से पुलिस ने चेक किया, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। और दिन गुजरते जा रहे थे। वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि बेटी की माँ की हत्या की गई है गला काट कर, और उसके बाद बेटी की हत्या की गई और हत्या करने के बाद लाश के साथ फिर रेप भी किया गया है। और जो भी मतलब वहाँ पर लाश के साथ रेप किया है वो किसी एक इंसान ने किया है, गैंग रेप नहीं हुआ है। पुलिस अब आरोपी को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस को लगता है ज़रूर 2-3 लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक इंसान का काम नहीं होगा लाश को लेकर जाना, लाश को ठिकाने लगाना। पुलिस कैमरे चेक कर रही थी, एक एक एंगल से पूछताछ कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी, मुखबिर लगा रखे थे, लेकिन पुलिस के कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और जो पूरे 20 दिन गुजर चुके थे और इस 20 दिन में पुलिस ने पूरे आसपास के गाँव के 2-3 हज़ार फ़ोन ट्रेस कर रखे थे, उनके बारे में जानकारी जुटा ली थी, हर एंगल से कुछ भी कर लिया था, लेकिन पुलिस को कातिल नहीं मिला था। उसी बीच लास्ट में पुलिस का शक एक ऑटो ड्राइवर पर जाता है, जो ऑटो वहां से गुजरा था। ऑटो ड्राइवर को पुलिस उठाती है, उसका नाम भरतदास दीवान था। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही उस महिला और उसकी बेटी की हत्या की, बेटी की लाश के साथ भी मैंने रेप किया। कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन जब वजह पूछी जाती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की और तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो,
जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो आरोपी बताता है कि मैं अकेला हूँ, ऑटो ड्राइविंग का काम करता हूँ, अलग अलग जगहों पर जाकर किराए पर रहता हूँ, और आज से 1-1.5 साल पहले की बात है कि मैं जो ये महिला थी जिसका मैंने कत्ल किया है उसके बराबर में ही मैं किराए पर रहता था, क्योंकि वो अकेली रहती है, उसका पति नहीं है, अपनी बेटी के साथ वो रहती थी, तो मेरा आना जाना उसके घर पर था और उसी बीच उसके साथ मेरी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। प्रेम कहानी चलती रहती है, लेकिन फिर अभी कुछ महीने पहले ही जो किराएदार थे वो मुझसे कमरा खाली करवा लेते हैं और मैं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाता हूँ। जहाँ पर जाकर मैं शिफ्ट होता हूँ वहाँ पर भी एक सिंगल महिला रहती थी जिसका नाम अनीता था, अकेली रहती थी और उससे मेरी दोस्ती होती है। वो बोलती है कि देखो तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेली हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रह लो, और मैं अनीता के साथ रहना शुरू कर देता हूँ। ये बात मेरी पहली प्रेमिका को पता चलती है तो वो विरोध करती है, वो बोलती है कि पुलिस थाने में चली जाएगी, थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा देगी, और 2-3 बार वो मेरे कमरे पर आती है, लड़ाई झगड़ा करती है। अब लड़ाई झगड़े से मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ और अपनी दूसरी प्रेमिका अनीता को बोलता हूँ कि अब क्या किया जाए। तो अनीता बोलती है कि देखो एक ही रास्ता है, रास्ता ये है क्या तुम्हें अपनी पुरानी प्रेमिका को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना वो थाने चली जाएगी, तुम उससे जीत नहीं पाओगे। महिला की थाने में सुनी जाती है, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर रेप केस लग जाएगा। अब जो भरतदास था वो बोलता है कि बात तो बिल्कुल सही है, और प्लानिंग ये लोग कर लेते हैं। दूसरी प्रेमिका के साथ मिलकर प्लानिंग होती है और 31 दिसंबर की रात ये अपनी पुरानी प्रेमिका के घर पहुँचता है। घर में जाता है, प्रेमिका से बातचीत करता है, साथ में अपनी दूसरी प्रेमिका अनीता को भी लेकर गया था। वहाँ पर थोड़ी बहुत बहस होती है और उसी बीच ये जो प्रेमिका की बेटी थी उससे बोलता है कि तुम कमरे में चले जाओ, ज़रा हमें थोड़ी सी बातचीत करनी है पर्सनली। बेटी कमरे में चली जाती है, वो टीवी देखने लगती है और मौका देखकर ये फ़ौरन जो पुरानी वाली प्रेमिका थी उसके ऊपर हमला कर देता है और गले पर चाकू से वार करता है। जैसे ही वो चीखती चिल्लाती है, बेटी बाहर आती है तो ये बेटी के ऊपर भी हमला करता है, उसके गले को भी काट देता है। और अब दोनों को इसने मार दिया था। मारने के बाद थी और इसकी प्रेमिका बोलती है कि अब लाशों को ठिकाने लगाना है और जो लड़की है इसके कपड़ों को उतार दो, क्योंकि कपड़े उतार कर इसकी लाश को ले जाकर फेंकेंगे जिससे शिनाख्त वगैरह ना हो पाए। और जब ये लाश के कपड़े उतार रहा होता है तो इसका मन बहक जाता है, लड़की का बदन देखकर बहक जाता है और फिर लाश के साथ ये रेप करता है। और रेप करने के बाद फिर ये लाश को बोरे में रखता है और रात को ही जो अपना ऑटो था उसमें लाश को रखकर ये निकलता है और वहाँ पर लाश फेंक आता है। फिर उसके बाद अपनी प्रेमिका की भी लाश को ये फेंकने जाता, लेकिन लोग सुबह का टाइम हो चुका था और इसके मन में डर भी था कहीं इसको कोई देख ना ले और ये पकड़ा ना जाए, इसलिए ये सारे सबूत मिटाकर अपनी प्रेमिका के साथ वहीं पर कमरे पर जाकर रहने लगता है। इसने अपनी प्रेमिका की जो हत्या की पहले वाली की उसकी इस वजह से की कि वो इसको फंसा देती। पुलिस ने केस को सॉल्व कर दिया, वहीं इसको और इसकी प्रेमिका को उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन जब घटना का खुलासा हुआ तो फिर हमेशा की तरह हर कोई हैरान था। लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि भला हत्या तो उसने कर दी थी लेकिन फिर लाश के साथ उसने रेप कर डाला, कितनी दरिंदगी की हदें पार कर दी। और जो महिला थी जो इससे लड़ रही थी, इसको पाने के लिए, इससे प्यार करने के लिए, उसको नहीं पता था कि उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। ये लड़ाई झगड़ों का, प्यार का कर्ज मतलब अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। और फिर अपनी बेटी की भी मौत की वजह बनी वो महिला, और बेटी की लाश के साथ भी रेप हुआ, ये सब कुछ हुआ। ऐसे आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।